जो अशोक स्तंभ टूटा हुआ है, आज उसको लोग शंकर का लिंग मान करके उसको पूजा कर रहे हैं। लोगों को समझाओ, लोगों को कहो कि भाई ये अशोक स्तंभ है, ये शिव का लिंग नहीं है। लोग नहीं समझते हैं। तो अब लोगों को साथियों नमस्कार। अभी हम जिला गाजीपुर के जमनिया में हैं और जमनिया में आज 2 फरवरी को लटिया महोत्सव मनाया जा रहा है। लेकिन हम सुना करते थे कि जो बौद्ध की चीज़ें होती थी, बौद्ध राष्ट्र जिस तरह से हुआ करता था कभी, आज उसको ख़त्म करके कहीं न कहीं उसको मिटाने का प्रयास किया जा रहा है। अशोक स्तंभ को मिटाने का प्रयास किया जा रहा था। तो हम आज जीता जागता सबूत दिखाने जा रहे हैं कि जिस तरह से अशोक स्तंभ को मिटा करके वहाँ पे किसी और का नाम दे दिया जाता है, किसी देवी का नाम दे दिया जाता है। फिलहाल में इस स्तंभ को दिखाएं, थोड़ा सा इस स्तंभ को देखिए अगर आप, तो कभी ये अशोक स्तंभ के नाम से जाना जाता था। और साथ ही ऊपर देखिए तो वहाँ पे चारों तरफ सिंह बने हुए हैं, लेकिन उसको तोड़ दिया गया है, वो खत्म हो चुका है। लेकिन लोग बताते हैं कि ये कोई अशोक स्तंभ नहीं बल्कि ये गुलिया माता है। और आपको बता दूं कि इसी स्तंभ का जो कभी बौद्ध धर्म में पूजा पाठ को इग्नोर किया जाता है, यहाँ पे इसी स्तंभ को पूजा कर दिया जाता है। आपको बता दूं, थोड़ा सा भैया आपको दिखा दूं, आपको दिखा दूं, ये देखिए इस स्तंभ को जो बौद्ध धर्म के लोग उपासक हुआ करते थे, कभी पूजा पाठ से इग्नोर करते थे। लेकिन यहाँ के लोग यहाँ पे टीका, देखिए टीका लगा लगा करके इसी स्तंभ को हिंदू धर्म का मानक बता देते हैं। कुछ लोग हैं, इन लोगों से हम बातचीत करेंगे किस तरह से बौद्ध धर्म को मिटाने का प्रयास किया जा रहा था। बौद्ध धर्म के लोग हैं, बौद्ध भिक्षु लोग हैं, इन लोगों से हम बातचीत करते मेरा नाम है हैं। भिक्खू कुशल धम्मो। कहाँ से आए? प्रॉपर मैं भी नागपुर से आया हूँ, नागपुर महाराष्ट्र। ये अशोक स्तंभ जो है हमारी पहचान है, क्योंकि ये जो स्तंभ है ये हमारे एक ऐतिहासिक स्तंभ है। और इस बात से हमें यहाँ पे इसका सबूत मिलता है कि यहाँ पे अगर सम्राट अशोक ने अगर इस चीज को स्तंभ को बनाया है तो ये स्थली कहीं न कहीं भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित है। क्योंकि सम्राट अशोक ने अपने पूरे जीवन काल में 84,000 धम्म स्कंद के आधार पे, बुद्ध के जो धम्म स्कंद 84,000 हैं, और उस 84,000 धम्म स्कंद को लेकर के सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूप बनवाए थे। तो वो जो 84,000 स्तूप आज वर्तमान में भले न मिल रहे हों, लेकिन जहाँ जहाँ कहीं भी अगर स्तूप मिल रहे हैं तो इस बात का साक्ष्य है कि वो स्थली कहीं न कहीं बुद्ध से जुड़ी हुई है। बुद्ध से जुड़ी हुई है। यहाँ पे हम देखें, और आपने भी देखा होगा शायद, ना किए हुए हैं लोग पूजा पाठ करते हैं, तो इससे क्या स्पष्ट होता है? देखिए, लोगों की अपनी-अपनी मान्यता है और लोगों की अपनी-अपनी अज्ञानता है। हाँ। क्योंकि लोगों को क्या है, लोगों को तो आज कहीं भी किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे पत्थर रख दीजिए, सिंदूर लगा दीजिए और अपना कह दीजिए कि फलाना-फलाना देवी-देवता है, लोग मानना शुरू कर देते हैं। तो लोगों की अज्ञानता है। तो लोगों को हम ये नहीं कह सकते कि नहीं, मतलब आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो उनकी अपनी अज्ञानता है जो इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं। अभी आज श्रावस्ती में चले जाइए आप, श्रावस्ती में एक ऐसा पूरा अशोक स्तंभ है, जो अशोक स्तंभ टूटा हुआ है। आज उसको लोग शंकर का लिंग मान करके उसको पूजा कर रहे हैं। लोगों को समझाओ, लोगों को कहो कि भाई ये अशोक स्तंभ है, ये शिव का लिंग नहीं है। लोग नहीं समझते हैं। तो अब लोगों को ये अज्ञानता है, जिस दिन लोग इस चीज़ को समझेंगे, अरे उस स्तंभ का तो अलग-अलग किताबों चीन के जो आए हैं पूरा तीर्थार्थी, जो अपना फाइयान या फिर होइसानगांग, जितने भी अपने यात्री यहाँ पे आए हैं, उनकी यात्रा में, उनकी किताबों में, उनके ग्रंथों में साफ-साफ वर्णन मिलता है। पूरे भारत के इतिहास का, कि यहाँ का रहना, खाना, पीना, उठना-बैठना, हमारी इतिहास, पहचान क्या थी, सारी चीज़ों का वर्णन मिलता है वहाँ उसमें। तो अब धीरे-धीरे विद्वान उस चीज़ को पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं, तो उसका सब अपना पोल खुलता जा रहा है। जी, कहीं न कहीं इस बात से आशय होता है जब लोग पूजा पाठ करना शुरू करते हैं उस चीज़ को, जिसके अवशेष से ये लगता है कि नहीं, कभी बौद्ध राष्ट्र हुआ करता था देश, और आज हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। लोग कह रहे हैं कि हमारा देश हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। आपकी क्या? देखिए, अभी फिलहाल में सब और मित्र मंडली आई थी, मीडिया प्रभारी जी आए थे, पूछ रहे थे कि हिंदू राष्ट्र के बारे में। ये सब मिथ्या बातें हैं, ठीक है? क्योंकि भारत संविधान चलता है ना कि किसी के कहने पे और किसी विशेष व्यक्ति पे, ठीक है? और भारत को संविधान को बदलना इतनी आसान बात नहीं है। भारत को संविधान को बदलने में देश को पूरा पूरा नरसंहार करना पड़ेगा, तब जाके भारत का संविधान बदल पाएँगे। और इतनी आसान बात है भारत के संविधान को बदलना। और भारत के संविधान की प्रस्तावना में लिखा हुआ है कि हमारा धर्म, हमारा जो देश जो है धर्मनिरपेक्ष है। यहाँ पे अनेक भाषाओं के, अनेक वस्त्रों को पहनने वाले, अनेक बोली भाषा, अनेक धर्मों के लोग यहाँ पे रहते हैं। तो इतना आसान नहीं किसी चीज़ को बनाना, और किसी को कह देने से कोई हमारा राष्ट्र हिंदू राष्ट्र नहीं बन जाता। जिसको जो कहना है चिल्लाना, चिल्लाए, चिल्लाने की किसी का मुख नहीं बाँध सकते हम। अभी पुरातत्वों की जब खुदाई होती है तो वहाँ पे कुछ बहुत सारे अवशेष निकलते हैं जिससे कहीं न कहीं बौद्ध से जुड़े होते हैं। तो इसी तरह अगर राम मंदिर का जब खुदाई हो रहा था, और भी लोग कह रहे हैं कि जगह-जगह खुदाई होती है तो कहीं न कहीं बुद्ध के स्तूप दिखाई देते हैं, लेकिन उसको कहीं न कहीं तोड़ने-मरोड़ने का काम किया जाता है। देखिए, अगर अब इस बात करें तो जिस जहाँ पे भी वर्तमान में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा किया गया है राम मंदिर का लेकर के, राम मंदिर को जो वहाँ पे खुदाई करके जो वहाँ पे बनाए,
कम से कम 4-5 डीएमओ की वहाँ पे हमेशा सुरक्षा लगी रहती थी। क्या ज़रूरत थी? जब इतना ही तुमको अपने आप पर विश्वास था, तो क्यों इतना सुरक्षा दे रहे थे? क्योंकि इस बात का उनको पता था कि वो अयोध्या नहीं, वो साकेत नगरी है और साकेत नाम का बौद्ध भिक्षु को लेकर के वहाँ पे साकेत नगरी का वहाँ बुद्ध विहार है वहाँ पे। और आप पूरे भारत में कहीं पे भी खुदाई करिए, सिर्फ़ आपको बुद्ध ही मिलेंगे। और जिस राम की बात करते हैं आप, वो वाल्मीकि रामायण में साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि बुद्ध को चोर के समान समझना चाहिए और उनके धर्म गुरुओं को अगर आप देखते हैं, तो उनके साथ चोर जैसा व्यवहार करना चाहिए। अगर उनको चोर जैसा सज़ा दिलाना चाहिए, अगर उनको आप चोर जैसा अगर सज़ा नहीं दिला सकते, तो उनके साथ वार्तालाप नहीं करना चाहिए। तो ये सारी बातें अगर आप कहते हैं कि अभी उन्होंने भी पूछा था कि 9वें अवतार हैं, तथागत बुद्ध 9वें अवतार हैं, तो ऐसे कौन सा ग्रंथ किस आधार पर कह रहे हैं वो? सबूत प्रदान करें कि नहीं बुद्ध 9वें अवतार हैं। लेकिन बुद्ध भारत में पैदा हुए, उनका पूरा इतिहास, पूरी उनकी स्थली, सारी चीज़ों का प्रमाण है हमारे पास। हम साक्ष्य प्रमाण उनको प्रस्तुत करेंगे। वो 9वें अवतार करके प्रमाण प्रस्तावित करें। किसी कह देने से नहीं हो जाता। अभी वर्तमान जो चल रहा है, अभी हम रिसर्च कर रहे हैं। हर चीज़ों का अपना शोध होता है। तो हर चीज़ को मानने के लिए वहाँ पे सबूत देना पड़ता है। बिना सबूत आप कुछ भी नहीं कह सकते। सारी बातें आपको मिथ्या मानी जाएँगी। तो यहाँ का क्या लगा? यहाँ पे सत्य है क्या? ये अशोक, अब इससे बड़ा सत्य क्या चाहिए आपको? ये जो इतनी बड़ी अशोक स्तंभ खड़ा है, प्रत्यक्ष है, वो आपको क्या चाहिए सबूत अब इसके लिए? कहीं का जो पूजा पाठ कर रहे हैं, गुड़िया माई का नाम दे रहा है, अलग-अलग माई का नाम दे रहा है लोग। देखिए, लोगों की, अभी मैं आपसे बात वही कहा ना कि लोगों की अज्ञानता है। लोग इस चीज़ को, सच्चाई को नहीं समझ रहे हैं। और बात रही अपने गाँव घर के लोगों की, तो गाँव घर के लोग अभी घर के सिवा रोटी के अलावा कुछ जानते नहीं हो, ठीक है? और बाकी मन के अंदर इतना भय बना हुआ है उनके अंदर, तो वो कुछ भी कह देते हैं। आपको भी पता है कि आपके शरीर में अभी जैसे कोई बीमारी आती है, जैसे हमारे सबसे प्रसिद्ध बीमारी है घर में पूरे फोड़े आते, क्या बोलते हैं उसको? चेचक बीमारी बोलते हैं। तो उसको कौन सा तुम्हारी कह के उसको पूछते हैं, और अभी उसको आप साइंस दुनिया, मेडिकल दुनिया में जाके पढ़ेंगे, तो उसको चिकन पॉक्स कहते हैं। जो शरीर के अंदर गर्मी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो शरीर का मल जो कचरा है उसको उस फोड़े के माध्यम से वो निकलता है। और उसमें कुछ चीज़ों खानों को अवॉइड करना पड़ता है, क्योंकि उस खाना को खाने से उसके अंदर, शरीर के अंदर गर्मी और बढ़ती है, उसकी तकलीफ और बढ़ जाती है। तो अब उसको लोग किस नाम से तो बोलते हैं ना, मास्टर क्या बोलते हैं भई? माता माई कह के उसको पूजा करते हैं। तो ये बेकार की बातें हैं। लोग नहीं समझते हैं, तो उनके ना समझी का उनका फ़ायदा लिया जा रहा है। जिस दिन लोग जानेंगे, जागरूक हो जाएँगे, कोई नहीं मानेगा इस बात को। अभी हम बात करते हैं, अभी आज के वर्तमान समय में, आज से 100 साल पहले की बात देख लीजिए। उस समय का भारत क्या था, अभी वर्तमान का भारत क्या है? लोगों के अंदर जागरूकता आई, लोग शिक्षित हुए, तो इतना बदलाव आ गया, इतना बात सबको जान लिए। आगे 100 साल बाद ऐसे ही और जागरूक होंगे लोग, और जागरूक होंगे तो और बहुत कुछ जानेंगे। इसलिए तो शिक्षा पे जीएसटी लगाकर शिक्षा को पीछे किया जा रहा है। लोगों के स्कूल की, सरकारी स्कूल बंद किया जा रहा है और घर में लोगों को पैखाना दिया जा रहा है। अरे लोग शिक्षित होंगे तो अपने आप पैखाना बनवा लेंगे, कमाएँगे तो अपने आप पैखाना बनवा लेंगे। पैखाना बनाने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है स्कूल की। तो स्कूल को बंद किया जा रहा है, टीचरों को खत्म किया जा रहा है और पैखाना बना के दिया जा रहा है। ये कौन-सी बड़ी बात है? ये विकास लग रहा है आपको? ये विकास हमारे लिए शर्म की बात है कि आप अपने बहन-बेटी की इज़्ज़त अपने हाथों में नहीं कर पाए, तो शर्म की बात है आपकी। तो कहीं न कहीं आज अगर हम लठिया महोत्सव की बात करें, इसी स्तूप की बात हम कर रहे थे, जो अशोक स्तंभ बना है। कहीं न कहीं आज भी अज्ञानता के कारण, जिस तरह से भंते जी ने कहा कि आज अज्ञानता के कारण अगर उनको ज्ञान होता तो शायद इसका पूजा-पाठ नहीं करते। कहीं न कहीं ये स्तंभ है, ये पुरातत्वविद ने भी इसे खोज करके इसको अच्छा सुंदरी करने का प्रयास किया है। बाकी आपकी राय क्या है? कमेंट करके बताइएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद भंते जी, शुक्रिया। ठीक है। शुक्रिया।